पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। क्या पढ़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। अरे मंगरुआ, एक बात हमेशा याद रखो, हर कामयाबी की शुरुआत एक विश्वास से होती है। अगर विश्वास नहीं होगी तो जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। असफलता उन्हीं के कदमों को चूमती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, जिनके हौसलों में जान होती है। यानी किसी काम को करने के लिए सबसे पहले विश्वास का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जो पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली। एक बार पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि सिंधु घाटी जो हमारा सभ्यता था, ये त्रिभुजाकार था, यानी त्रिभुज के आकार वाले को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये आप लोगों को पता है, बताना बार बार जरूरी नहीं है। अब कहता है क्या है कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उस जमाने में ना, यानी पैसा का कोई चलन प्रचलन नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही लोग वस्तु लेते थे और वस्तु को क्या करते थे, देते थे। जैसे आज ग्रामीण परिवेश में जाइएगा तो देखिएगा क्या कि आज से कुछ साल पहले की बात है, जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो होता था कि पड़ोस की जो चाची रहा करती थी तो कहते थे क्या, वहां पर जाके आज सुना हला जी बबीतवा के पप्पा काम करे न गलथिन, हाँ 1 किलो आटवा देव का हमरा। तो आटा लाते थे किस चीज में, किसी चीज में, कटोरा में या फिर केन में लाते थे नाप करके, या लोटा में नाप करके लाते थे और ला करके हमको दिया जाता था। लेकिन फिर कल के डेट में चाची आती थी और बोलती थी, आज सुना है जी बिटुआ के मम्मी हमरा चावल के जरूरी है, देवहू का आटवा ले गलूरा। यानी क्या था, यानी हमने आटा दिया, चावल उनसे लिया। इस प्रकार से उस जमाने में लेन देन का कार्यक्रम हुआ करता था। किस जमाने में? सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए कहता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा, यानी हड़प्पा काल से ही लिंग पूजा की परंपरा चली आ रही है। इसका मतलब यह है कि आज जो हम भगवान भोले शंकर के शिवलिंग पर पानी डालते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो आज की बात नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। किनका? हर हर महादेव का। अब कहता है नंबर दूसरी बात क्या, कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसमें तांबा मतलब कॉपर कहां से मंगाते थे? राजस्थान के खेतरी खान से मंगाते थे। क्या मंगाते थे? तांबा। साथ में कहता है कि टीन कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। कहां से मंगाते थे भाई साहब? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान की राजधानी हमारा है काबुल। कहां? काबुल। और साथ साथ में कहता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा भी मंगा लिए, टीन भी मंगा लिए। और साथ साथ में कहता है कि हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, ये वर्णनात्मक नहीं थी, यानी लिखा हुआ नहीं था, बल्कि चित्र के माध्यम से लोग अपनी बातों को एक दूसरे के सामने क्या करते थे? प्रकट किया करते थे। जैसे छोटी छोटी किरजी में पढ़ने वाले जो बच्चा है, तो बच्चा में तो जो मिस पढ़ाते हैं तो उनको आप देखेंगे क्या भाई, कि वो मिस बच्चे को सिर्फ चित्र के माध्यम से बताएंगे कि देखो A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, यानी इस टाइप से बच्चे को पढ़ाएंगे। क्या भाई? तो उनको सिर्फ चित्र से मतलब है, यानी चित्र देखा और देखते ही कहेगा मम्मा सुनो ना, एप्पल है, बॉल है, बैट है, कैट है। इसका मतलब क्या था? आज जो बच्चे पढ़ते हैं किडजी में, तो उस जमाने में लिखा हुआ तो कुछ संकेत नहीं मिला, लेकिन चित्र के माध्यम से बहुत कुछ हमको क्या मिला, यानी जानकारी मिला। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब कहता है कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका काल मतलब क्या, यानी समय अवधि 2350 से 1750 BC माना गया। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का।
अब कहता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी हमारा शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। और शहरी जो सभ्यता थी, लेकिन इस सभ्यता को पता ना किसकी नजर लग गई, इस कारण से इस सभ्यता का क्या होने लगा? पतन होने लगा। अब देखिए पतन का कुछ कारण था, यानी पतन का कुछ कारण था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका पतन का कारण था? सिंधु घाटी सभ्यता का। एक कहावत है, इतना लग गई आग मेरे घर में, इतना लग गई आग मेरे घर में, तो समझो बचा ही क्या है, अगर मैं बच गया तो समझो जला ही क्या। यानी सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि अगर कल के डेट में आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं, तो फिर से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आप ही खत्म हो जाएंगे प्यारे, तो कल के डेट में मेरे प्यारे मोहन फिर जिंदगी में कुछ भी हासिल कहाँ कर पाएंगे। यानी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने आप को क्या रखना? सुरक्षित रखना है। यानी कहावत है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए हमेशा सावधान रहे। अब देखिए कहता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में यूं तो बहुत से कारण है इसके पतन का, लेकिन 2-4 कारण हम लोग जानते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पहला कारण है, यानी पड़ोस के रेगिस्तान। रेगिस्तान मतलब क्या? बालू। यानी पड़ोस के रेगिस्तान के फैलाव के कारण क्या हो गया? यानी मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता दिन प्रतिदिन क्या हो गई? घटती चली गई, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी की पूरी सभ्यता और संस्कृति क्या हो गई? गर्त में चली गई। और दूसरा कारण में कहता है क्या भाई कि सैंधव क्षेत्र में जमीन धंस गया, और जमीन धंसने के कारण बाढ़ आई, और बाढ़ का पानी उसमें सालों भर क्या हो गया? जमा हो गया, जिसके कारण खेती बाड़ी करना बहुत क्या हो गया? मुश्किल हो गया। और तीसरा में कहता है कि धरती के आंतरिक हलचल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किसी क्षेत्र में भूकंप आए, और भूकंप आने के कारण क्या हो गया? यानी सिंधु नदी ने अपनी धारा ही बदल ली, जिसके कारण मोहनजोदड़ो की पृष्ठभूमि क्या हो गई? वीरान हो गया। और चौथा कारण में ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण ने पूरी सभ्यता और संस्कृति को क्या कर दिया? बर्बाद करके रख दिया। और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता जो एक शहरी सभ्यता थी, ये हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया? खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद ऋग्वैदिक काल की क्या होती है? शुरुआत हो जाती है, जो कि 1500 से 1000 BC के आसपास चलती है। नाम क्या है? ऋग्वैदिक काल। एक कहावत है, जब किसी को किसी की खबर ही नहीं, जब किसी को किसी की खबर ही नहीं, तो बार बार क्या बताना हम तुझे कितना प्यार करते हैं, ओ जाने जाना।